Bismillahirrahmanirrahim. Our today topic is beta decay and weak nuclear force. आज हम इंशाल्लाह बीटा डीके के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास बीटा डीके है क्या, बीटा डीके किस तरह होता है और न्यूक्लियर फोर्स का बीटा डीके में क्या रोल है। तो सबसे पहले हमारे पास बीटा डीके, बीटा और डीके का मीन्स डिसइंटीग्रेशन। तो हमारे पास बीटा डीके ऐसा डीके है जिसमें हमारे पास दो तरह के पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होते हैं, एमिट होते हैं। जो पार्टिकल हमारे पास अनस्टेबल होता है, जो न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल होता है, तो उसी से हमारे पास दो टाइप के पार्टिकल डिसइंटीग्रेट यानी डीके होता है। वो पार्टिकल है क्या क्या, तो हमारे पास बीटा डीके में दो पार्टिकल है। बीटा एक डीके को हम बीटा माइनस कहते हैं और दूसरे को हम बीटा प्लस कहते हैं। अब बीटा माइनस में कौन सा पार्टिकल एमिट होता है और बीटा प्लस डीके में, जिसको हम बीटा प्लस डीके कहते हैं और हम बीटा माइनस डीके कहते हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल एमिट होते हैं। तो सबसे पहले बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके में हमारे पास ऐसा डीके होता है जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और उसी के साथ उसी प्रोटॉन के साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो ऐसे डीके को हम बीटा नेगेटिव डीके कहते हैं। मतलब ये कि हमें पता है कि हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर इनका जो रेशो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो है, अगर वो बराबर है तो ये पार्टिकल, ये एटम स्टेबल होता है, ये न्यूक्लियस स्टेबल होता है। लेकिन जब भी हमारे पास न्यूट्रॉन की रेशो ज़्यादा होती है, यानी न्यूट्रॉन इसमें देखें ना, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 6 न्यूट्रॉन है और 4 हमारे पास प्रोटॉन है। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है। तो इसमें से एक न्यूट्रॉन डिके होगा किसमें, प्रोटॉन में। प्रोटॉन में चेंज होगा किस फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ये हमारे पास जो बीटा डीके होता है वो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स उसमें हिस्सा लेता है। तो ये न्यूट्रॉन चेंज होगा प्रोटॉन में और उसी के साथ वो एक पार्टिकल इमिट करेगा जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास बीटा प्लस डीके में क्या होता है, बीटा प्लस डीके में हमारे पास प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो कन्वर्ट होता है किस में, न्यूट्रॉन में, और उसी के साथ पॉजिट्रॉन इमिट होता है। तो ऐसे न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास प्रोटॉन की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है और न्यूट्रॉन की वैल्यू कम होती है, तो इसमें हमारे पास फिर प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में और इसी के साथ पॉजिट्रॉन इमिट होता है। लेकिन जिस तरह हम समझते हैं बिल्कुल इसी तरह होता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है कि बस प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, नहीं, इतना सिंपल ये नहीं है। तो किस तरह है, इसमें हमारे पास पहले हम बीटा नेगेटिव डीके की बात करते हैं। अब बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, जिस तरह हमें पता है कि इसमें न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो किस तरह हमारे पास ये न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन हमें पता है कि इसमें से कितने क्वार्ट्स है, 3। कौन कौन से, डाउन डाउन और अप। अब ये किस तरह कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो इसमें हमारे पास सुन लो, हमें पता है कि प्रोटॉन में कितने क्वार्ट्स होते हैं, 3। कौन कौन से, तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन में अप और डाउन। तो यही न्यूट्रॉन का जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, इसका एक, इसमें 2 डाउन है तो इसी का ये डाउन और अप तो यहाँ होगा, लेकिन इसका एक देखिए डाउन अप डाउन अप, लेकिन इसका जो एक डाउन है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, अप क्वार्ट्स में। यानी हमारे पास न्यूट्रॉन के 3 क्वार्ट्स में से एक क्वार्ट्स डाउन किस में कन्वर्ट हुआ, अप में, तो इसमें फिर 2 अप होंगे और एक डाउन। तो इसी तरह ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गए, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गए प्रोटॉन में, और इसी के साथ एक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम डब्ल्यू बोजान कहते हैं। अब ये डब्ल्यू बोजान 2 टाइप के होते हैं, एक डब्ल्यू प्लस और एक डब्ल्यू माइनस। तो अब किस तरह इसमें हमारे पास जो डाउन डाउन और अप थे ये कन्वर्ट हो रहे किस में, अप अप और डाउन में, और इसी तरह ये पार्टिकल इमिट होता है। लेकिन सब कुछ वही होता है, लेकिन एक क्वार्ट्स कन्वर्ट होता है दूसरे में। लेट सपोज ये जो डाउन क्वार्ट्स था ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, अप में, और उसी के साथ हमारे पास
ये पार्टिकल इमिट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा, W माइनस बोजान। अब यही W माइनस बोजान असल में है क्या, यही पार्टिकल ये तो डाउन अप में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन तो कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, लेकिन उसी के साथ ये पार्टिकल भी प्रोड्यूस होता है। तो यही पार्टिकल फर्दर क्या होता है, ये स्प्लिट अप होता है, डिवाइड होता है, किसमें, यही पार्टिकल W माइनस बोजान किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। तो अब हमारे पास हमें पता है कि प्रोटॉन कौन सा पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल और प्रोटॉन कौन सा, पॉजिटिव। तो अब इसके जो 3 क्वार्ट्स है देखिए, इसमें डाउन 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 का कौन सा है, 2/3 चार्ज, और 2 डाउन है और एक क्या है, एक अप है। तो अप का है सॉरी डाउन, यहाँ पे देखिए डाउन डाउन 2 डाउन है और एक अप है। तो ये क्या बन जाएगा, ये 2/3 माइनस 1/3। तो मतलब ये कि पहले तो इस पर चार्ज नहीं था, क्योंकि हमारे पास क्या था, न्यूट्रॉन था, लेकिन अब ये कन्वर्ट हुआ किस में, अप और डाउन में। तो अप का चार्ज क्या है, 2/3 और 2 अप है, 2/3 माइनस 1/3। तो इससे क्या आएगा, इससे 3/3 क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन किस में, प्रोटॉन में। इसी तरह हमारे पास जब बीटा निगेटिव पॉजिटिव डीके होता है, बीटा पॉजिटिव डीके, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें इसी तरह होता है कि हमारे पास ये क्या है, इसमें हमारे पास प्रोटॉन जो कि अप और डाउन से मिलकर बना होता है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में। किस तरह, उसी प्रोटॉन का एक क्वार्ट्स अप किस में कन्वर्ट हो रहा है, डाउन में। तो इसका ये तो अप और डाउन, लेकिन यही क्वार्ट्स इससे किस में कन्वर्ट होगा, ये डाउन में, और इसी के साथ W प्लस बोजान प्रोड्यूस होगा। तो मतलब ये कि बीटा प्लस में क्या हुआ, असल में इसमें हमारे पास एक अप क्वार्ट्स कन्वर्ट हो रहा है किस में, डाउन में। प्रोटॉन का एक अप कन्वर्ट हो रहा है डाउन में, तो जब एक अप कन्वर्ट होगा डाउन में, तो एक अप और डाउन तो होगा और दूसरा भी डाउन, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में, और इसी के साथ हमारे पास W प्लस बोजान इमिट होगा। अब यही W प्लस बोजान असल में ये फिर डिवाइड होगा, स्प्लिट अप होगा किस में, इससे कौन से पार्टिकल बनेंगे, उसी टाइम पे ये क्विकली प्रोसेस होता है, पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो अब हम देखते हैं कि इसका चार्ज, तो पहले तो हमारे पास प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन पे 2 अप है, तो आपका 2/3 प्लस 2/3 और डाउन का -1/3। तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा 4 माइनस 1/3, 3/3, तो क्या आएगा, इससे 1 आएगा, +1। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो एक कन्वर्ट हुआ क्वार्ट्स अप डाउन में, तो फिर इसका देखते हैं तो 2, एक अप और 2 डाउन, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस 2/3, तो क्या होगा, चार्ज इसका 0 होगा। मतलब ये कि प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ किस में, न्यूट्रॉन में। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक कि बीटा डीके में असल में क्या होता है, और ये जस्ट ये नहीं है कि बस न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, बल्कि इसका क्वार्ट्स का एक्सचेंज होता है, और उसी के साथ पार्टिकल जो कि W प्लस या W माइनस बोजान जो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए रिस्पांसिबल होता है, वो प्रोड्यूस होता है, और फर्दर उसी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो या पॉजिट्रॉन और जो न्यूट्रिनो है वो इमिट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर कोई क्वेश्चन हो इसके हवाले से या कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लाजिमी लिख सकते हैं।